क्या ये तय हो गया है कि वरुण गांधी का टिकट कटने वाला है? क्या ये तय हो गया है कि वरुण गांधी के जो तेवर देखने को मिल रहे थे, उनका जो बागी रुख देखने को मिल रहा था, उसमें बहुत सत्यता थी? इसको लेकर कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि वरुण गांधी और बीजेपी के बीच में खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसे में वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा? निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ में जाएंगे, कांग्रेस सपा के समर्थन के साथ में अपनी पार्टी के साथ उतरेंगे? बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर क्यों इस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है, वो समझिए। योगी सरकार के मंत्री चुनाव लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव क्या वो लड़ सकते हैं? एक बड़ा सवाल है और इसकी संभावना जताई जा रही है। बगावती तेवर दिखाने वाले वरुण गांधी का क्या टिकट कट सकता है? भाजपा ने किस तरह के संकेत दिए हैं, वो जानिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे वरुण गांधी को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी। मैंने कहा फायर ब्रांड नेता रहे। एक समय था वरुण गांधी न सिर्फ पार्टी के महासचिव थे, न सिर्फ बंगाल जैसे राज्य के प्रभारी रहे, बल्कि उनके भाषण जो हैं वो बीजेपी के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे। बहुत ही तल्ख अंदाज में, बहुत ही फायर ब्रांड अंदाज में उन्होंने कई भाषण दिए, जमकर वायरल होते थे, बीजेपी को फायदा मिलता था। लेकिन बीते 2 टेन्योर जो प्रधानमंत्री मोदी के हैं उनको देखा जाए या 2014 के बाद से देखा जाए तो वरुण गांधी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और अब तो पूरी तरह से एक किनारे दिखाई पड़ते हैं। वो पीलीभीत तक सीमित हैं, पीलीभीत में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। कुल मिलाकर वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब इशारे मिल रहे हैं कि उनके जो बगावती तेवर देखने को मिले, तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली, वो यूं ही नहीं थी। उन्हें कहीं ना कहीं आभास है कि बीजेपी इस बार उनको टिकट नहीं देगी। फिर भी बीजेपी यहाँ पर कोई झटका नहीं लेना चाहती है। बीजेपी एक एक सीट पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। मैंने कल ही एक एनालिसिस आपके सामने रखी कि किस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कांग्रेस सपा अगर साथ में आकर कोई नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने या उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी को जो रिस्पांस मिला, उससे अखिलेश यादव का उत्साह चरम पर है। निश्चित तौर पर ऐसे में एक एक सीट बहुत अहम होने वाली है और ऐसे में वरुण गांधी, मेनका गांधी की ये सीटें भी बहुत अहम होने वाली हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देगी। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने पर भी मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को शाहजहांपुर या धौरहरा से, एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान को फतेहपुर से, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से लड़ाए जाने की चर्चा है। वहीं भाजपा कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देगी। वहीं 75 साल की आयु पूरी होने के कारण कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के टिकट कटने की भी चर्चा है। वहीं पार्टी में सक्रिय नहीं रहने के कारण पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि लोकसभा चुनाव में मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। देखिए, सारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आई खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से आई खबरें हैं, इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में करेगी। वो कोई रिस्क नहीं ले सकती। उम्रदराज सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इनएक्टिव सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनमें वरुण गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं। इन सारी खूबियों के बावजूद वो पार्टी से एकदम अलग लाइन लेकर चलते रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उठाते रहे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाते रहे। उनके सारे बयान उनकी अपनी सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे तो कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या पीलीभीत से भी चेहरा बदलने वाला है। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी, मथुरा से विधायक और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह, माठ से विधायक राजेश चौधरी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दरअसल वरुण गांधी की छवि राष्ट्रीय नेता की है, जबकि सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की वजह से वरुण गांधी किसानों और युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहे हैं। वरुण गांधी तेज तर्रार भाषण देने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। साथ ही युवाओं के मुद्दे उठाने की वजह से युवाओं के ब्रांड भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो इसका कहीं ना कहीं असर भाजपा के वोटों पर पड़ सकता है।
हालांकि वरुण गांधी बिना भाजपा के अपने दम पर पीलीभीत में जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो लड़ेंगे तो पीलीभीत से। अब वो बीजेपी के टिकट पर लड़ते हैं, किसी अन्य के टिकट पर लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, सपा कांग्रेस में से कोई उनका साथ देता है, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज भी है कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो क्या वो कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संभावनाएं उनके कांग्रेस में शामिल होने की चल रही हैं। वहीं कांग्रेस में वरुण गांधी की एंट्री करवाना राहुल और प्रियंका के लिए फैसला करना आसान उनके लिए नहीं होगा। हालांकि परिवार का मामला है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस गांधी परिवार का जो प्रिविलेज वोटर्स में है उसे वरुण गांधी और मेनका को नहीं देना चाहती है। 2004 में इसी वजह से मेनका को बीजेपी का दामन थामना पड़ा था। अगर वरुण कांग्रेस में आते हैं तो भविष्य में उनकी भी हिस्सेदारी कांग्रेस में मानी जाएगी। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण यूपी में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान उन्हें पार्टी में शामिल कराने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी बड़ी वजह वरुण के लिए पार्टी में जिम्मेदारी तय करना है। हाईकमान जानती है कि वरुण की छवि राष्ट्रीय नेता की है, गांधी परिवार के तो हैं ही, इंदिरा गांधी के पोते वो भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें पार्टी में लाया जाता है तो उन्हें एक क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक सिमट कर नहीं रखा जा सकता है। चुनाव से पहले वरुण अपनी भूमिका को लेकर भी बगावत कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे को अभी छू नहीं रही। हालांकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि एक एक सीट बड़ी अहम है। एक ऐसे समय पर जब वो अमेठी की सीट भी गंवा चुके हैं, रायबरेली एकमात्र सीट है सोनिया जी की जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी, तो ऐसे में कोई भी सीट मिलती है कांग्रेस को तो ये उनके लिए फायदे का सौदा होगी, खासतौर पर तब जब 2024 के लिए बहुत अग्रेसिव रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अगर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता है तो उनके पास एक और विकल्प है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। कांग्रेस में जाने के अलावा वरुण गांधी जिस विकल्प पर काम कर सकते हैं उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और कि उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से बात भी कर सकते हैं। यानी पीलीभीत से बीजेपी अपना उम्मीदवार यदि कोई किसी अन्य को बनाती है तो वरुण गांधी के खिलाफ या फिर उस उम्मीदवार और वरुण गांधी के बीच में न समाजवादी पार्टी आएगी न कांग्रेस आएगी। अब देखना होगा कि क्या इसके लिए वो मना पाते हैं दोनों पार्टियों को, और ये एक एका भी दिखाएगा, क्योंकि ऐसे समीकरण से कोई नुकसान नहीं है। पीलीभीत में कोई जोर किसी एक पार्टी का अकेले के दम पर चलता दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में वरुण गांधी जीतते हैं तो बाद में विपक्षी एकजुटता के लिए एक सांसद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बताया जा रहा है कि वरुण 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं बीते दिनों उनके एक करीबी सूत्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी नई पार्टी भी बना सकते हैं। दोनों ही अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। अब देखना यह है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटती है तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव, जो कि बहुत एग्रेसिव इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, 2022 में उनकी जो सीटें बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा, उससे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ बीजेपी को नहीं बीएसपी को भी काउंटर करना है। ऐसे में वो कांग्रेस या वरुण गांधी जैसे साथियों की तलाश में। तो एक संभावना ये भी है कि क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के समर्थन से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस भी इनका सपोर्ट करते दिखाई दे, या सीधे सीधे सपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ते दिखाई दे, क्योंकि हाल के दिनों में उनकी कुछ नज़दीकियाँ समाजवादी पार्टी से भी देखने को मिली थी। कुछ भी हो, इसमें बहुत सारे गुणागणित हैं, लेकिन एक बात तय है कि वरुण गांधी और उनकी पार्टी के बीच की दूरियां बहुत स्पष्ट सामने आ गई हैं। वरुण गांधी का बीजेपी से जाना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए औपचारिक तौर पर न तो बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, न वरुण गांधी की तरफ से। वरुण गांधी इस बात को जानते हैं कि उनकी अहमियत बीजेपी में क्या है, खासतौर पर पीलीभीत की सीट के लिहाज से। अब उस अहमियत को आलाकमान समझता है, नहीं समझता है, टिकट देते हैं, नहीं देते हैं, इसके बाद वरुण गांधी अपने पत्ते खोलेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर